राजनीति की भाषा से देखा जाए तो केवट ने भगवान पर कर्जा चढ़ा दिया। केवट ने भगवान पर कर्जा चढ़ा दिया। जानते हो, सम्मानित व्यक्ति कर्जा सर पे चढ़ा हो तो मर भी नहीं सकता। जब तक वो कर्जा नहीं चुका लेता ना, तब तक उसे रातों में नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं पड़ता। हर घड़ी वह यही सोचता है कि कब कौन सा क्षण ऐसा आएगा कि मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। किसी ने मुझ पर कोई उपकार किया है, मुझे कर्ज चुकाना होगा। कर्ज सर पर लेकर के तो मैं कहीं नहीं जा सकता, भगवान के घर भी नहीं जा सकता। सम्मानित व्यक्ति किसी के कर्ज को कभी भूलता नहीं है। कर्ज बहुत बड़ा बोझ है। किसी ने मुझको एक समय पर मदद करी थी, मैं मरकर भी उस व्यक्ति के उस एहसान का, उस कर्ज का बदला चुकाऊंगा। मुझे उसे लौटाना होगा, सूद सहित लौटाना होगा। तब तक नहीं चैन से सो सकता हूं मैं। ये एक सम्मानित व्यक्ति का जीने का तरीका होता है। और केवट जानता है, केवट जानता है कि बनवासी राम अगर अवध की राजनीति ने करवट ली और राम कभी लौटकर ही नहीं आए तो क्या कभी हम राजा राम को देख ही नहीं पाएंगे? तो केवट ने एक बहुत बड़ा भाव भगवान के चरणों में रखा है कि मेरा कर्जा चुकाने के लिए राम को राजा होना ही होगा, राम को लौटना ही होगा, उन्हें आना ही होगा। फिरती बार मोही जो देवा, लौट कर आके जब मुझे कुछ दोगे तो लूंगा। इसका अर्थ है कि केवट ने ये सुनिश्चित कर दिया कि चूंकि आप एक भद्र पुरुष हैं, आप किसी का भी कर्जा भूल नहीं सकते, आप किसी का भी एहसान भूल नहीं सकते, तो आप वन में हमेशा के लिए रह जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको लौटकर आना होगा, किसी और कारण हो ना हो, कम से कम इस दास का कर्जा चुकाने तो जरूर आएंगे, इसकी उतराई देने तो जरूर आएंगे कि गरीब आदमी ने आपको पार उतारा था, कम से कम उसकी मजदूरी तो देनी होगी। मेरी मजदूरी को भूल नहीं सकते आप। केवट ये भी कहता है कि आज मैंने क्या नहीं पाया, आज मैंने सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया। और फिर कहता है फिरती बार लौट के जब आओगे ना तो कुछ दोगे तो मैं उसको सिर चढ़ा करके लूंगा, ऐसा कहता है। अगर देखा जाए तो पूरी राम कथा में सबसे चतुर भक्त है केवट, सबसे चतुर भक्त है। केवट ने भगवान से मनुहार भी करवा ली, केवट ने भगवान को खूब खुलकर हंसने का अवसर भी दिया, केवट ने भगवान को अपने पूरे परिवार से मिलाया, चरणामृत पिया, अपने पितरों का उद्धार करवाया। केवट ने भगवान के चरण धोए और भगवान की थकान भी दूर करी है केवट ने, भगवान की थकान भी दूर करी है केवट ने। और केवट ने भगवान को लौट कर आने के लिए एक खूंटा गाड़ दिया है, आना ही पड़ेगा, इस गरीब आदमी की मजदूरी देने के लिए आना ही पड़ेगा। ऐसा है केवट।
बहुत की न प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, बिदा की न करुणायतन, भगति बिमल बरु दे। प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी ने बहुत कहा, परंतु केवट ने कुछ उतराई में नहीं लिया। तब दया के स्थान श्री रामचंद्र जी ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान दिया और वहां से विदा किया। तब मजनु करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायउ माथा, सिय सुर सरिहि कहिउ कर जोरी, मातु मनोरथ पूर्वउ मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊं जेहि पूजा तोरी, सुनु सिय बिनय प्रेम रस सानी, भई तब बिमल बारी बर आनी। रामचंद्र जी ने केवट को भक्ति का वरदान दे करके विदा किया और तब श्री रामचंद्र जी ने गंगा स्नान करके पार्थिव शिवलिंग बनाए गंगा मैया के किनारे और उनका पूजन करके उनको प्रणाम किया। श्री सीता जी ने गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, हे गंगा मैया, मेरी मनोकामना पूरी करना, जिससे मैं अपने पति और देवर के साथ सकुशल लौटकर फिर आपका पूजन करूंगी। जानकी जी की प्रेम रस भरी प्रार्थना सुनकर निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी प्रकट हुई। सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाउ जग विदित न केही, लोकप होई बिलोकत तोरे, तुहि सेवई सब सिद्धि कर जोरे। गंगा मैया बोली, हे रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता, सुनो, जगत में तुम्हारा प्रभाव किसे नहीं मालूम है, भला तुम्हारा प्रभाव किससे छुपा हुआ है। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि से लोग लोकपाल हो जाते हैं, सब सिद्धियां हाथ जोड़कर तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाई, कृपा की न मोहि दीन बड़ाई, तदपि देव में देव असीसा, सफल हो निहित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है, यह तो मुझ पर कृपा की है और मुझे बढ़ाई दी है आपने। तो भी हे देवी, अपनी वाणी सफल होने के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजहि सब मन कामना, सुजसु रहई जगु छाई। तुम अपने प्राणनाथ और पति और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्यापुरी लौटोगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी और संसार में तुम्हारा यश छा जाएगा, ऐसा गंगा मैया ने उनको आशीर्वाद दिया।